डॉक्टर साहेब, बूढ़ा आदमी जोर से। कौन है, क्या चाहिए? साहब, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है सरकार, एक बार नज़र डाल लेते, बड़ा रहम होता सरकार। डॉक्टर साहब बालों पर हाथ फेरते हुए सिगार जलाया और कलाई पर नज़र डालते हुए बोले, कल आना, कल, ये मेरे खेलने का वक्त है। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। दुहाई हो सरकार, रहम सरकार। बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर के पैरों में गिर गया। डॉक्टर साहब पीछे को हटे और जोर से हड़क कर कहा, दूर रहो, कहा ना कल आना, जाहिल कहीं के। लड़का मर जाएगा सरकार, 4 दिन से आंख नहीं खोली है सरकार। सुना नहीं, कल सवेरे आओ, ये मेरे खेलने का वक्त है। हुजूर, एक दिन नहीं खेलोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मेरा लड़का मर गया तो मेरा संसार ही उजड़ जाएगा सरकार। रहम करो सरकार, 7 लड़कों में एक ही बचा है सरकार। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। 1 मिनट देख लेते सरकार। अरे, ऐसे उजड़ देहाती हर रोज आते हैं, कितनी बार समझाऊं, पर वक्त की पाबंदी को समझते ही नहीं। फिर भी अपनी ही रट लगाते हैं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं खूब जानता हूँ ऐसे लोगों को। रक्षा मालिक, रक्षा करो सरकार, बड़ा धर्म होगा आपका। बूढ़ा आदमी और जोर से दहाड़े मार के रोने लगा। संसार में और कोई नहीं है हमारा, एक बार मेरे बचवा को देख लो सरकार। कहा ना, कल सवेरे आओ, ये हमारे खेलने का वक्त है। डॉक्टर साहब करते करते बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। डॉक्टर चले गए जब तक गाड़ी दिखी। बूढ़ा आदमी निहारता रहा। गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। बूढ़ा घर वापस आ गया। रात बच्चे की आखिरी सांसें भी थम गई। दोनों की दुनिया वीरान हो गई। बूढ़ा आग के पास बैठा खांसता रहा। बुढ़िया जमीन पर लेट गई, मानो उनका संसार में कोई ना बचा हो। कुछ दिन बीतने के बाद फिर, हैप्पी बर्थडे कैलाश, हैप्पी बर्थडे कैलाश बेटा। कुछ दिन बीतने के बाद डॉक्टर के बच्चे का जन्मदिन आता है। डॉक्टर साहब, बेटे का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया राज साहब, ये तो बताइए कि जन्मदिन कौन सा है, 16वां या 17वां? आप सबके आशीर्वाद से पूरे 20 साल का हो गया है मेरा कैलाश। डॉक्टर ने बड़े गर्व से कहा। कमाल है, फिर भी वक्त कितनी तेजी से बीता। जैसे दिखते थे वैसे ही हैं आप, और एक हमें बाल गिरने को तैयार हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर की मिसेज हंसने लगी। हल्का आहार, हल्की वर्जिश और समय की पाबंदी ही तो डॉक्टर साहब आपकी समय की पाबंदी के हम भी कायल हैं। हर काम घड़ी देख के करते हैं। इतने सालों में तो मैं भी इनके रंग में रंग गई हूँ। डॉक्टर की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कैलाश को तो बुलाओ, उसे तो जन्मदिन की बधाई देनी है। कैलाश, जरा 1 मिनट को इधर आना। लीजिए। कैलाश भी आ गया। उनकी मिसेज ने कहा, बेटा, राय साहब को तो तुम जानते हो, प्रणाम करो। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रणाम ताऊ जी। क्यों बरखुरदार, पढ़ाई लिखाई चल रही है या खत्म हो गई? एक बूढ़े नौजवान लग रहे युवक ने मुस्कुराते हुए कैलाश से बात की। तब कैलाश ने कहा, जी, बीएससी ऑनर्स का फाइनल ईयर है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो यही दुआ चाहते हैं कि आप अपने पिता से कहीं अच्छे डॉक्टर बने। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कैलाश चंद जी तो बुजुर्गों में फंस गए हैं। अब उनका पूरा बायोडाटा बनाया जाएगा, बहुत इंटरव्यू होगा, तब जाके कहीं इनके विवाह के लिए लड़कियां तलाशी जाएंगी। उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं तो रास्ता भटक गया था, पूरा पौना घंटा लगा यहाँ पहुँचने में, तब जाके पहुँचा हूँ। यहाँ तो सिर्फ मृणालिनी ही ला सकती है, क्योंकि इस घर के चप्पे चप्पे का सिर्फ उसे ही पता है। ये
डॉक्टर की मिसेज हंसते हुए बोली। फिर कैलाश ने आवाज़ लगाई, मृणालिनी, मृणालिनी। मृणालिनी बोली, अभी आती हूँ। अरे थोड़ा जल्दी आना। ये क्या है? कैलाश के दोस्तों ने सवाल किया मृणालिनी से। कैलाश एक सपेरा है। डॉक्टर साहब उसे सपेरे की बस्ती से उठाकर लेकर आए थे। वैसे बाकी सब तरीके से तो सब ठीक है, लेकिन खानदानी असर है ना, आसानी से नहीं जाएगा। मतलब अभी भी। और मैंने ये भी सुना है कि पूनम की रात वो चोंगा पहनकर बीन बजाता है। मृणालिनी ने हंसते हुए दोस्तों को बताया। तुम कितनी खराब हो मृणाल, मुझे तो डरा ही दिया। अरे सारी दुनिया को पता है कि सांपों को पालना, उनकी कस्टडी करना, उनसे खेलना, ये उसका शौक ही नहीं, दीवानापन है। मृणालिनी ने हंसते हुए अपने दोस्तों को बताया। कैलाश सांप पालता है? वो अभी इस कमरे में रहता है क्या? नहीं नहीं, घर में भी नहीं, कहीं बाहर मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने नहीं देखा? नहीं, कैलाश के बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी मैंने नहीं देखा। बार बार कहती हूँ पर पता नहीं बात क्यों टाल देता है। वैसे तुमने देखा? मृणालिनी ने पूछा। आज तो कैलाश को अपने पालतू सांपों को दिखाना ही पड़ेगा, मृणालिनी ने गुस्से में कहा। फिर कैलाश ने कहा, कल दिखा दूंगा। जी नहीं, मुझे आज ही देखना है। तुम रोज कल कल कहते हो फिर दिखाते नहीं क्यों? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल हाँ, मैं वादा करता हूँ कल ज़रूर दिखा दूंगा। उसने सांपों की एक टोकरी खोल दी है। ये 2 मुँहा सांप है कैलाश, इसका तो एक भी मुंह नज़र नहीं आ रहा है। एक वक्त में इसका एक ही मुंह काम करता है। ये पूंछ नहीं है, ये इसका मुंह है, और ये इसकी आँखें। प्लीज़ उसे हाथ में दबाओ, वो काट लेगा। अरे उसे गले में क्यों डाल रहा है? मुनाल प्लीज़ समझाओ इसे, ऐसे क्यों दिखा रहा है? कैलाश बहुत हो गया, अब बाबा चलो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं पेटास, गेहुआ, कोबरा सब सांपों को दिखाता हूँ। अरे अरे कैलाश, ये नागिन तो तुम्हारी तरफ आ रही है। अब मुझे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए काटेगी नहीं। बहुत हुआ कैलाश, सच में हम सब मान गए। अब वापस चलो, जब तक मेरे दोस्त को तसल्ली ना हो जाए मैं नहीं चलता। तब तक एक दोस्त ने कहा, कैलाश तुम तो कह रहे थे मेरे पास अजगर भी है। हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी दिखाता हूँ। तुम सब देखो, मैं तो जा रही हूँ। मृणालिनी की दोस्त इतना कहकर चली गई। इतना बड़ा अजगर? ये मैंने तो पहली बार देखा है। कैलाश ने हंसकर कहा, अरे मैंने इसे अपने हाथों से पकड़ा है। ये अगर किसी को काट लेना तो आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। कहाँ से मिला ये? यहीं पास के जंगल में। और इसे खिलाते क्या हो कैलाश? वही जो ये खाता है। अच्छा, एक दोस्त ने कहा। अरे चलो मृणालिनी का गाना सुनते हैं, नहीं वो बुरा मान जाएगी। दूसरे ने कहा, अरे मृणाल का गाना तो हम कॉलेज में भी सुन सकते हैं, ऐसे सांप तो यही देखने को मिलेंगे। देखो ये गेवा है। दोस्त बोला, तो इसके दांत दिखाओ। कैलाश ने एक सांप पकड़ा, बड़ा ही जहरीला था। उसका मुंह खोलते हुए उसके दांत दिखाने लगा। जैसे ही उसके दांत पर उंगली पड़ी, सांप ने तुरंत डस लिया। देखते ही देखते कैलाश बेहोश होने लगा। कैलाश ने कहा अपने दोस्त से, अरे जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, रसोई में कोई जड़ी रखी हो लेके आओ। ये बात पूरे घर में फैल गई आग की तरह कि कैलाश को सांप ने डस लिया है। उसकी माँ भागती हुई आई, कैलाश कैलाश क्या हुआ बेटा? कैलाश क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, सांप ने काटा है, जड़ी लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। मैंने सर्जरी का सामान मंगाया है, अभी नस्तर लगा के सारा जहर निकाल देता हूँ। नस्तर नहीं बाबा, जड़ी से ठीक हो जाएगा, कैलाश ने पिता की बात काटते हुए कहा। जड़ी पीस कर आई, कैलाश ने लगाया पर कोई फायदा नहीं हुआ।
नस्तर देने का भी टाइम निकल चुका था। बड़ी दूर दूर से ओझा बुलाए गए, कुछ भी काम पूरे नहीं हो घर में सन्नाटा छा गया। माँ जोर जोर से रोती रही, छाती पीटती रही, हाय मेरा कैलाश, कोई तो बचा लो इसे। बहुत दूर से ओझा भी आए पर कोई फ़ायदा ना हुआ। सब ने बता दिया कि इसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। कैलाश के पिता बहुत ही उदास मन से कैलाश के पास बैठे, सर झुकाए हुए, मानो उनका संसार में कोई न बचा हो। तब तक एक आदमी भागता हुआ भगत दादा की कुटिया की तरफ जाता है और कहता है, भैया कहाँ है भैया? अरे भैया सुना आपने? बूढ़े ने कहा, क्या सुना? उसने कहा कि जो चड्ढा बाबू है ना, उनके लड़के को सांप ने काट लिया है। चड्ढा बाबू? वही चड्ढा बाबू जो छावनी में रहते हैं? हाँ हाँ वही चड्ढा बाबू। बूढ़े ने उदास मन से कहा, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ मैं। वहाँ लेकर गया था अपने बेटे को, खेलने जा रहे थे ना, पैरों में गिर गया उनकी। एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सब सुन रहे थे। अब पता चलेगा बेटे का गम क्या होता है। मतलब तो तुम नहीं जाओगे? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। हमने सुना तो दौड़ा चला आया तुम्हें बताने के लिए। बूढ़ा चुपचाप लेट गया, बुढ़िया भी लेटी रही बगल में। आधी रात हुई तो बूढ़े ने चुपके से दबे पांव उठने की कोशिश की। बुढ़िया जाग रही थी। उसने कहा, कहाँ जाते हो? बूढ़े ने कहा, कहीं नहीं री, देख रहा था कितनी रात है अभी। अच्छा, अभी बहुत रात है, सो जाओ। बुढ़िया ऐसे कह के करवट बदल के सो गई। फिर से बूढ़ा उठा। फिर बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हो? सो जाओ, अभी बहुत रात है। नींद नहीं आ रही, कैसे सो जाऊं? बुढ़िया ने कहा, नींद कहाँ से आएगी? मन तो तुम्हारा चड्ढा बाबू के घर की ओर लगा है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी की है जो वहाँ जाऊंगा? लेकिन उठे तो तुम उसी इरादे से थे। नहीं री, सो जा, मैं सो जाऊंगा। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जो मुझे कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। बूढ़ा ऐसा कहते हुए फिर बैठ गया। सो जा सो जा, मैं सो जाऊंगा, बूढ़ा ने कहा बुढ़िया से। बुढ़िया सो गई और रात में बूढ़ा उठकर चुपचाप चला गया। कहीं बुढ़िया जाग न जाए इसलिए दबे पैर तेजी से बूढ़ा चड्ढा की घर की तरफ चला गया। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। बूढ़ा देखकर मन में घबराया, कहीं हमने देर तो नहीं कर दी आने में। आपस में लोग बात कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, अरे लड़का क्या हीरा था, पढ़ाई में भी खेल में सबसे अव्वल। मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? बूढ़ा फिर सोचने लगा और वो पहुंचकर बोला, बाबूजी बाबूजी, बाबू साहब, फिर कभी आना। आप बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत उदास हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, शायद महीनों तक मैं कोई मरीज नहीं देख पाऊंगा। सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दों को भी जिला देता है। अब तो 2-4 घंटे बीत चुके हैं बाबा, जो होना था वो हो चुका है। बहुतेरे आए ओझा, कुछ नहीं हुआ। आप भी देख लो। देख देख कर चले गए सब, तुम भी चल कर देख लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप नाहक दिल छोटा करते हैं, बूढ़े ने डॉक्टर से कहा। नारायण की इच्छा हुई तो भैया अभी आधे घंटे में उठ बैठेगा। आप कहारों से कहिए कि पानी भरें और भैया को खुली जगह पर ले चलें। सारे कहार जल्दी जल्दी पानी भरने लगे, रिश्तेदार भी पानी में लग गए। भगत जी ने अपना इलाज करना शुरू किया। मंत्र पढ़े, बच्चा होश में आ बैठा। जैसे ही होश में आया सब भगत जी को ढूंढने लगे, कौन था कौन था, कहाँ चला गया भाई? तब डॉक्टर को याद आया, ये तो भगत जी थे। भगत जी कहाँ चले गए? भगत जी, बाबा जी पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने सारा घर ढूंढ लिया,
नौकरों से पूछा तो कह रहे थे कि हमने तंबाकू दी, पर मना कर दिया। मैं तो घर में जितनी नकदी और गहने थे लेकर आई थी, दे देती उसे, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। जो एक चिलम तंबाकू का कर्जदार नहीं हुआ, वो भला तुम्हारे गहने लेकर क्या करेगा? डॉक्टर साहब रुंधे हुए गले से बोले, कई वर्षों पहले इसका बच्चा बीमार था, लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और तब मैंने बच्चे को देखने से मना कर दिया। उसके बाद भी तो ये अपने लाश को बचाने आ गया। डॉक्टर को बहुत पछतावा हो रहा था और बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अगर बुढ़िया जाग गई तो मेरी खाट खड़ी कर देगी। भगत इतना खुश था उस दिन मानो उसका बेटा जीवित हो गया हो, वो संसार की सारी खुशियां जीत ली हों। जल्दी से आकर बुढ़िया के बगल में लेट गया और सुकून की नींद सो गया। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना।